हेलो स्टूडेंट्स, एमएनसी एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। एमएनसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। टुडे वी आर गोइंग टू डू प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स। मतलब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है जो कि दो गिवन प्लेन्स के थ्रू पास कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे सीबीएसई के तो आपको ये क्लियर कट पता चलेगा कि ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एवरी नाउ एंड देन दे हैव पुट दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली हम जो आज करने जा रहे हैं वो है कि जैसे दो प्लेन्स हैं, हमें पता है कि दो प्लेन्स जो है एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। जिस तरह से दो लाइंस जो है एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसी तरह से दो प्लेन्स को जब आप इंटरसेक्ट कराएंगे तो दो प्लेन्स जो है विल इंटरसेक्ट एट अ लाइन। मतलब एक लाइन बनती है जब आप दो प्लेन्स को इंटरसेक्ट कराएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें देखिए यहाँ पर आपको फिगर में स्पष्ट हो रहा होगा कि दो प्लेन्स दिए हुए हैं और उनके थ्रू ये तीसरा प्लेन जो निकल रहा है उसका हमें इक्वेशन निकालना है। ठीक है, लेट अस रिप्रेजेंट प्लेन 1 बाय पाई 1, पाई 2 से हम दूसरे प्लेन को, जबकि पाई 3 से हम तीसरे प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पाई 3 का अगर हम इक्वेशन देखना चाहेंगे तो वो होगा पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इज इक्वल टू 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस जैसा ही है जो 2 डायमेंशन में आप सबों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो है पाई 1 प्लस लेमडा पाई 2 इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वेशन फॉर दिस थर्ड प्लेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही इजी है टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर अब हम इसको खोल के देखते हैं कि बात क्या है। मान रखिए कि आपके पास वेक्टर इक्वेशन जो पाई 1 का है, वो वेक्टर इक्वेशन लिख रहे हैं हम r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 है, और पाई 2 का जो इक्वेशन है वो r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 दिया हुआ है। लेट अस सपोज आपको इस तरह के इक्वेशंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो आपको अगर इक्वेशन निकालना है पाई 3 का, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? इक्वेशन ऑफ पाई 3 वो हो जाएगा r तो कॉमन ही होगा क्योंकि जब आप दोनों को ऐड कराएंगे तो r डॉट यहां पर ब्रैकेट में आएगा n1 प्लस n2 और इक्वल टू यहां पर लेमडा आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे को लेमडा से मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर ऐड कराएंगे, तो जब आप कॉमन लेंगे r तो यहाँ पर n1 प्लस लेमडा n2 आएगा और इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 आएगा। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप सेकेंड इक्वेशन को लेमडा से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट इक्वेशन में ऐड कराएंगे तो आपको r डॉट n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2 ही मिलेगा। तो ये क्या हुआ? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू टू गिवन प्लेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू के लिए आपको हमेशा एक कंडीशन प्रोवाइडेड होगा जिसको कि यूज करके आप लेमडा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अब मान रखिए कि हमारे पास जो कार्टेशियन इक्वेशन है इन प्लेन्स के, पाई 1 का जो है वो है a1 x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, फर्स्ट का इक्वेशन ये है, जबकि दूसरे का इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो जो पाई 3 का इक्वेशन होगा, जो कि पाई 3 हमारा इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो वो उसका इक्वेशन होगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस लेमडा इंटू a2x प्लस b2y प्लस c2z
प्लस C2Z और इक्वल टू D1 प्लस लैम्डा D2। ठीक है, आप देखिए ये लैम्डा से मल्टीप्लाई करके हम दूसरे वाले इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन में ऐड करते हैं, और लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको बताया गया कि उसके लिए एक एडिशनल कंडीशन आपको दिया हुआ होगा जिसको कि यूज करके आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो हमने ये देखा है, तो हम जो कंसेप्ट हमने अभी सीखा है उसको अच्छी तरह से पता करने के लिए कि उसका यूसेज क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, यह है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। यहाँ पर दो प्लेन्स की इक्वेशंस दिए हुए हैं, आप देखिए, और एंड द पॉइंट 111। तो यही ये कंडीशन जो लैम्डा के लिए मैं अभी जिक्र कर रहा था कि लैम्डा की वैल्यू के लिए आपको एडिशनल कंडीशंस प्रोवाइडेड होंगे, तो दिस इज दैट कंडीशन कि इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है देखिए, पूरा ही अच्छे से समझिए। पूरा आंसर जिस तरह से आप पेपर में लिखेंगे एग्जैक्टली वही है यहाँ पर मैं आपको अभी बता रहा हूँ। गिवन इक्वेशंस आपको ऐसे शुरू करना है, गिवन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स आर। ठीक है, गिवन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स आर, एक तो r डॉट आई प्लस जे प्लस के इज इक्वल टू 6 है, इसको लेट अस सपोज इक्वेशन 1, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट अस टेक द अनदर वन जो हमें दिया हुआ है 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू -5, इक्वेशन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाते हैं कि हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये एग्जैक्ट फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपको पेपर में लिखना है। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स गिवन बाय इक्वेशंस 1 and 2। Equation of the plane through the intersection of planes given by equations 1 and 2 is, ये हो जाएगा r डॉट, क्योंकि दूसरे वाले को हमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो यहाँ पर i प्लस जे प्लस के एक ब्रैकेट में प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 4k इज इक्वल टू, ये करली ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बहुत ध्यान से देखिए, ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। 6 माइनस 5 लैम्डा विल बी इन द राइट हैंड साइड। ठीक है, 6 माइनस 5 लैम्डा, नो प्रॉब्लम विद इट। ठीक है, अब जो है इसको अगर हम देखें तो r डॉट यहाँ पर क्या क्या बनेगा, तो ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा, आई कैप कॉमन लेने से होगा, यहाँ पर आई कैप है, यहाँ 2 आई कैप है, लैम्डा के साथ है। जब आई कैप कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस डाल देते हैं, फिर 1 इसमें है और प्लस 3 लैम्डा जे कैप हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा और के कैप हो जाएगा। ठीक है, और करली ब्रैकेट बंद कर देंगे, इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा, नो प्रॉब्लम विद इट। फिर जो है हम इसको मान सकते हैं इक्वेशन 3। फिर लिखेंगे कि सिंस इक्वेशन 3 passes through 111, therefore या सो क्या होगा बताइए। 111 से ये थर्ड इक्वेशन पास कर रही है, थर्ड प्लेन जो है, प्लेन का जो थर्ड इक्वेशन है वो, तो वो प्लेन जो है
ये 1 पॉइंट से 1 से पास कर रही है, तो यहाँ पर हम r की जगह पे i प्लस जे प्लस के लिख देंगे, क्योंकि इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, i प्लस जे प्लस के होगा। तो हमारे पास i प्लस जे प्लस के डॉट यहाँ पर 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब जो है यहां पर दिस इंप्लाइज 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, यहां से हमें लैम्डा के लिए इसको, ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ लैम्डा इज द अननोन कांस्टेंट, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 2 प्लस 3 तो 5 हो गया और प्लस 4 तो 9 हो गया, है ना। और ये इधर से लेके आएंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, 14 लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो गया, इधर जाएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6 माइनस 3 हो गया तो ये 3 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझ लीजिए इसको। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिल चुकी है, वो है 3/14। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो है यहाँ पर क्या मिल रहा है, देखिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा, इन इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। ठीक है, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 लैम्डा है, r डॉट है, तो यहाँ पर हम r डॉट ये 1 प्लस 2 लैम्डा, तो 2 लैम्डा मतलब 2, तो ये हो जाएगा 3/7 हो जाएगा और 10/7 हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा की वैल्यू। ठीक है, तो या फिर आप इसको ऐसे लिखिए 1 प्लस 2 इंटू 3/14। ठीक है, यहां से फिर प्लस लिखिए, यहां पर कर्ली ब्रैकेट भी डालिए, आई कैप, फिर यहां पर 1 प्लस 3 इंटू 3/14 जे कैप प्लस 1 प्लस 4 इंटू 3/14 के कैप। ठीक है, और ये हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, इक्वल टू 6 माइनस 5 इंटू 3/14। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर r डॉट इज ओके, ये हो जाएगा आपका 14 प्लस 6/14 आई कैप प्लस 14 प्लस 9/14 जे कैप प्लस 14 प्लस 12/14 के कैप, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड, ये हो जाएगा 84 माइनस 15/14। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पर लगाते रहिए, r डॉट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20/14 आई कैप प्लस 23/14 जे कैप प्लस 26/14 के कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 69/14। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा r डॉट 20 आई कैप प्लस 23 जे कैप प्लस 26 के कैप
इज इक्वल टू 69। कॉमा डालिए, लिखिए विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम आंसर लिखते हैं ऐसे क्वेश्चंस का। इसीलिए ये 6 नंबर का पूछा जाता है, आपको 6 मार्क्स का पूछा जाता है। तो अब 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे, तो अब जो है ये 5 मार्क्स में आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ये अब 5 मार्क्स का पूछा जाएगा, 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। Let us see the second question. Find the vector equation of the plane passing through the intersection of the planes 3x minus y plus 2z minus 4 equal to 0 and x plus y plus z minus 2 is equal to 0 and the point 2 to 1। देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखिए तो ये सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बिसाइड्स द फैक्ट कि वो जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो वेक्टर इक्वेशंस उसमें दिए हुए थे प्लेन्स के। यहाँ पर प्लेन्स के जो इक्वेशन है वो कार्टेशियन फॉर्म में है, यू कैन सी इट। तो यहाँ पर कार्टेशियन फॉर्म में है, तो हमें गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन लिखना है। गिवन इक्वेशन ऑफ द प्लेन, अब देखिए ये है प्लेन्स 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0. Let us suppose it as equation 1, 3x minus y plus 2z minus 4 is equal to 0. And the second equation is x plus y plus z minus 2 is equal to 0. Let us assume it question number 2. फिर जो है equation of the plane, equation of the plane through the intersection of 1 and 2 is given by थ्री एक्स माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने क्या किया, सेकेंड वाले इक्वेशन को पूरी तरह से लेमडा से मल्टीप्लाई करके पहले वाले इक्वेशन में ऐड करा दिया है। ठीक है, यही करना है आपको, यहाँ पर ज़्यादा कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम x कॉमन लेंगे अगर, तो इसमें 3 और इसमें लेमडा बचेगा, तो 3 प्लस लेमडा x। फिर यहाँ पर प्लस लगा के यहाँ -1 बचेगा, जबकि यहाँ पर प्लस लेमडा बचेगा y के लिए। और z जब कॉमन लेंगे इन दोनों में, तो आप देखिए यहाँ पर 2 बच रहा है, तो यहाँ पर +2 डालिए, प्लस लेमडा z -4 - 2 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन्होंने कहा है कि इट इज पासिंग थ्रू 2 to 1। ठीक है, 2 to 1 से अगर ये पास कर रही है तो इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस इक्वेशन 3 passes through 2 to 1, सो क्या हो गया, तो यहाँ पर x, y और z की जगह पे 2, 2 और 1 डाल देंगे, -1 प्लस लेमडा 2 हो जाएगा, +2 प्लस लेमडा इंटू z जो है 1 हो जाएगा, -4 -2 लेमडा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये -4 -2 लेमडा इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहां से अब देखिए यहाँ पर लेमडा जो है सिर्फ इकलौता वो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का, ये
तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है अननोन कांस्टेंट। तो ये 6 प्लस 2 लैम्डा हो गया, माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा हो जाएगा, फिर प्लस 2 प्लस लैम्डा हो जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, -4 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो है ये देखिए 6 है -2 तो 4, या फिर ये -2 और 2 काट दीजिए तो 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया। 2 लैम्डा 2 लैम्डा लैम्डा और -2 लैम्डा, तो ये दोनों कैंसिल करा देते हैं, 2 + 1 3 लैम्डा बचा लेते हैं। तो आई होप कि यही बचा हुआ है, इसमें और कुछ है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 है, -4 है, तो 2 हो गया, 2 लैम्डा प्लस लैम्डा 3 लैम्डा बचा हुआ है, और ये इक्वल टू 0 है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जब आपका आ गया -2/3, अब ये हम डालेंगे किसमें, इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन 3। तो यहां पर आ जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 3 वी ऑफ 10। क्या मिलेगा हमें, लैम्डा की वैल्यू 3 में डालिए, देखिए क्या मिल रहा है आपको। तो यहां पर आ जाएगा 3 प्लस लैम्डा मतलब 3 -2/3 x। ठीक है, 3 -2/3 x प्लस 1 -1 है, प्लस फिर ब्रैकेट में -1 -2/3 y प्लस 2 -2/3 z -4 -2 इंटू -2/3, और ये इक्वल टू 0। जब इसी को सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो हमें रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये आ गया 7/3 x, फिर ये आ गया -5/3 y, फिर ये आ गया प्लस 6 -2 तो 4/3 z, और ये आ जाएगा -12 और प्लस ये फिर माइनस हो जाएगा, तो ये -4 और अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इसको करिए, यू कैन यूज ब्रैकेट देयर। तो यहाँ पर क्या है कि माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये 2 माइनस है, प्लस हो जाएगा ये, और फिर माइनस चूंकि कॉमन ले लिया तो हमारे पास प्लस में से अगर हमने एक माइनस निकाल लिया तो हमें ये माइनस बच जाएगा, और इक्वल टू 0 तो जो है तो रहेगा ही। ठीक है, इस तरह से 7x - 5y प्लस 4z -8 इज इक्वल टू 0 is the required equation of the plane. ठीक है, नो प्रॉब्लम विद इट, आई थिंक देर इज नो प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू गिवन प्लेन्स कैसे निकालते हैं। 7x - 5y प्लस 4z -8 विल बी द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 2, राइट। Today's question number 3 is find the equation of the plane passing through the line of intersection of the planes 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0 and x plus y plus z minus 1 is equal to 0, which is perpendicular to the plane x minus y plus z is equal to 0,
ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो चलिए वो तो बाद में हम निकाल लेंगे, पहले हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन्स निकालना है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स 2x plus 3y plus 4z minus 5 is equal to 0 and x plus y plus z minus 1 is equal to 0 is given by 2x plus 3y plus 4z minus 5 plus lambda x plus y plus z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास की जो वो इक्वेशन बनेगा। अब इसमें हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा 2 प्लस यहां पर लेमडा आएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, x कॉमन ले लिया, y हमारा 3 प्लस लेमडा y आ जाएगा प्लस 4 प्लस लेमडा z आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 5 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अभी हमारा यही है इक्वेशन 1, हमने जो गिवन इक्वेशंस थे उनको कुछ नहीं सपोज किया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारे लिए। फिर यहां पर है कि ऑल्सो इक्वेशन 1 इज perpendicular to x minus y plus z is equal to 0। ठीक है, तो therefore क्या होगा, दोनों के जो नॉर्मल वेक्टर्स हैं उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर है और यहां पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो दोनों चाहिए। तो therefore n1 इक्वल टू 2 प्लस लेमडा आई कैप होगा ये, फिर प्लस 3 प्लस लेमडा जे कैप होगा प्लस 4 प्लस लेमडा के कैप होगा। ठीक है, विल बी परपेंडिकुलर टू n2 जो कि ये n1 वेक्टर है, ये भी n2 वेक्टर ही निकल रहा है, ये आ जाएगा आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, इंप्लाइज व्हाट, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज, अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर कराएंगे तो यहां 1 है, यहां 2 प्लस लेमडा है तो 2 प्लस लेमडा विल कम, माइनस 1 इंटू 3 प्लस लेमडा तो माइनस 3 माइनस लेमडा विल कम 1, और यहां 4 प्लस लेमडा तो प्लस 4 प्लस लेमडा विल कम एंड इट शुड गिव अस 0। ठीक है, यहां से हमें लेमडा के लिए एक इक्वेशन तैयार हो गया है। अब लेमडा के लिए हम इसको सॉल्व कर देंगे, प्लस लेमडा माइनस लेमडा कैंसिल हो जाएगा एक एक, और एक लेमडा फिर भी बचा हुआ रहेगा, तो लेमडा हो गया और ये हो गया 6 है और माइनस 3 है तो बेसिकली ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, लेमडा की वैल्यू माइनस 3 आ गई है। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट करा देंगे इक्वेशन 1 में, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, substituting the value of lambda in equation 1 we get क्या मिलेगा हमें, तो यहां पर जो है 1 में डाल रहे हैं, 2 माइनस 3 है तो माइनस 1 हो जाएगा, x आ जाएगा, 3 माइनस 3 तो 0 हो गया, खत्म, 4 माइनस 3 तो 1, तो यहां पर z और फिर माइनस 5 और प्लस 3, माइनस 5 और माइनस लेमडा है तो माइनस 1 प्लस 3 हो गया, तो माइनस 5 प्लस 3 तो ये हो गया माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस जेड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही है रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
इस तरह से आज के सेशन में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन से रिलेटेड एक कंसेप्ट किया और फिर हमने उस पर बेस्ड 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक और पार्ट है, लेट अस डिस्कस इट फर्स्ट, देन वी विल कंक्लूड द सेशन। ऑल्सो फाइंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है इसका, कौन से, जो हमने अभी प्लेन ऑब्टेन किए हैं उसका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, मतलब x माइनस जेड प्लस 2 का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे इसके डिस्टेंस को? लेट अस सी हाउ विल वी गेट द डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन। तो यहां पर जो है इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ द above plane from the origin। ठीक है, from the origin चाहिए। तो हम इसको 2 तरीके से निकाल सकते हैं। या तो आप ऐसा कीजिए कि इसको फर्स्ट फॉर्म, जो कि हमने प्लेन के इक्वेशन के फर्स्ट फॉर्म पढ़े थे, उसमें रिड्यूस कर दीजिए। किसको? इसको। या फिर आप जो है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम द ओरिजिन वाला लगा दीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 माइनस 0, क्योंकि x y z तीनों 0 हैं, y टर्म है नहीं, तो x और z की जगह 0 0 आ जाएंगे, प्लस 2 और अपॉन में रूट अंडर ऑफ 1 स्क्वायर, जो कि x का कोफिशिएंट है, z का कोफिशिएंट -1 है, उसका भी स्क्वायर कराएंगे तो ये 1 स्क्वायर के इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 2/√2 हो गया, जो कि √2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको √2 यूनिट्स लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन हमें निकल आया। ठीक है, तो हमने जो है आज के सेशन में 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए और ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और आज का जो सेशन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बेस्ड था। ये बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है आप लोगों के लिए, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। अगर कोई कंसेप्ट मिस हो रहा है तो आप उसको दोबारा देखिए। आई एम श्योर कि आपको ये कंसेप्ट्स आ जाएंगे। और अब जो है हम अगला टॉपिक इसका करेंगे, हम जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन निकालेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वो हम लाइन से रिलेटेड है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन निकालने वाले हैं। ठीक है, तो वो जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट, एंजॉय योरसेल्फ।